शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद को प्रारंभ करते हुए महर्षि पतंजलि ने चंचल मन वाले व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने मोक्ष को लक्ष्य बना करके मन को एकाग्र करने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं किया, जिन्होंने मोक्ष को लक्ष्य बना करके मन को एकाग्र करने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं किया, ऐसे साधारण मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए योग का उपदेश किया है। ये जो साधन पाद है, यह साधन पाद उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो साधारण है, जिसका मन चंचल है, जिसका मन विषय भोगों की ओर आकृष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी योग का उपदेश किया है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जो योग न कर सके। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जो योग न कर सके। योग को करने के लिए सामर्थ्य को उत्पन्न करना है, और वो सामर्थ्य किस रूप में उत्पन्न हो सकता है, क्या ऐसा किया जाए जो योग कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने साधन पाद का उपदेश किया है। जिन क्रियाओं को करने से मनुष्य पाप कर्मों से बच सकता है, ऐसी क्रियाओं का निर्देश किया है जिन क्रियाओं को करने से साधक पाप नहीं कर सकता, पाप से कोसों दूर हो जाएगा, केवल पुण्य करने लग जाएगा। ऐसी क्रियाओं का निर्देश पहले सूत्र में किया है, और वे क्रियाएं हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और इन तीनों क्रियाओं को क्रिया योग नाम से स्पष्ट किया है। इन तीनों का सामूहिक नाम क्रिया योग है। योग में जब कभी क्रिया योग शब्द का प्रयोग होगा, क्रिया योग की स्थिति आएगी, तब इन तीनों क्रियाओं का ग्रहण हो जाएगा। तप का, स्वाध्याय का और ईश्वर प्रणिधान का। इन तीनों का एक सामूहिक संज्ञा नाम है क्रिया योग। और इस क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति पाप कर्मों से बच सकता है। ये जो तप है, इस तप को अपनाने पर व्यक्ति पुण्य कर्म बिना बाधा के कर सकता है। जब व्यक्ति पुण्य कर्म के लिए अग्रसर होता है, पुण्य कर्म करना चाहता है, पुण्य कर्मों को प्रारंभ करता है, उस स्थिति में अलग अलग प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, कठिनाइयां, न जाने क्या क्या मुसीबतें उसके सामने आ जाती हैं, जिनसे घबरा करके व्यक्ति उस पुण्य कर्म को त्याग करता है। और यह जो तप है,
ये पुण्य कर्म को त्याग होने नहीं देता। यह जो पुण्य कर्म है, ये तप पुण्य कर्म करते हुए तप व्यक्ति को पुण्य कर्म की ओर अग्रसर ही करेगा। जब व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, इस पुण्य कर्म को करते हुए जो भी मुसीबत आ जाती है, यही तप उस मुसीबत को रोकने वाला होता है। और निर्बाध होकर के व्यक्ति उस पुण्य कर्म को कर लेता है। और जब निर्बाध होकर के पुण्य कर्म कर रहा है, तो समझना चाहिए वो तप कर रहा है। बिना तप के निर्बाध होकर पुण्य कर्म नहीं कर सकता। और पुण्य कर्म करना आवश्यक है, तभी व्यक्ति योग में सफल हो सकता है। इसलिए क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति पापों से बचता है, और पापों से बचना अत्यंत आवश्यक है। पापी व्यक्ति योग को सिद्ध नहीं कर सकता। पाप करता हुआ व्यक्ति योग को सिद्ध नहीं कर सकता। पाप से बचना है, और सर्वसाधारण व्यक्ति पाप करने में तत्पर हो रहे हैं। इस तत्परता को रोकने के लिए उस व्यक्ति को एहसास कराना होगा, समझाना होगा, उसके जीवन के उद्देश्य को उसके सामने रखना होगा, और उस व्यक्ति को योग की ओर प्रवृत्त करना होगा। और योग में प्रवृत्त होने के लिए क्रिया योग करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के पहले सूत्र में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को परिभाषित किया है। और जब कभी योग में क्रिया योग का प्रयोग होगा, तो इन तीनों क्रियाओं का ग्रहण होगा। महर्षि पतंजलि ने पहला ही सूत्र इन क्रियाओं को लेकर के बनाया है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के रूप में। जब व्यक्ति इन तीनों क्रियाओं को निरंतर करता रहता है, तो इसका क्या फल है? तप करने का, स्वाध्याय करने का, ईश्वर प्रणिधान करने का परिणाम क्या निकलेगा, उसका क्या फल मिलेगा? इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास दूसरे सूत्र की भूमिका के रूप में कहते हैं, स ही क्रिया योगः। स ही क्रिया योगः, वह क्रिया योग क्या फल देने वाला है? वही क्रिया योग मनुष्य की चंचलता को हटा करके मन को एकाग्र करने वाला है। मनुष्य की जो चंचलता है, इस चंचलता को हटाने वाला क्रिया योग है। क्रिया योग के माध्यम से मनुष्य की चंचलता दूर हो जाती है। जिस चंचलता के कारण से मनुष्य लक्ष्य को भूल गया है, विस्मृत कर दिया है। इस संसार में आने का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को भुला करके विषय भोगों की ओर प्रवृत्त हो करके अपने जीवन को इतिश्री बना लेता है। जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, इसी चक्र में पिसता जा रहा है। इस चक्र से उभारने के लिए, जन्म मरण रूपी चक्र से ऊपर उभरने के लिए महर्षि पतंजलि ने उस साधारण से साधारण मनुष्य को ध्यान में रखते हुए इस साधन पाद का उपदेश किया है। सही क्रिया योग, वही क्रिया योग क्या फल देने वाला है, क्या फल प्रदान करता है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं दूसरे सूत्र में, समाधि भावनार्थः, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि भावनार्थ,
क्लेश तनुकरणार्थश्च, ये साधन पाद का दूसरा सूत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं क्रिया योग करने का जो फल है वो क्या है? कहते हैं समाधि भावनार्थ। मनुष्य क्रिया योग को करता हुआ समाधि को प्राप्त करने की योग्यता को पा लेता है। निरंतर क्रिया योग को करता हुआ व्यक्ति अपने अंदर इतना सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है, वो समाधि लगाने में सक्षम हो जाता है, समर्थ होता है। यह है क्रिया योग का फल। इतना ही नहीं, क्लेश तनुकरणार्थश्च, वो क्लेशों को तनु करता है। क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये जो 5 क्लेश हैं, इन क्लेशों को तनु करता है। तनु कहते हैं कमजोर को। ये जो 5 क्लेश है, ये हमारे मन के अंदर इतना व्याप्त हो गए हैं, इनको रोकना मुश्किल हो गया है। इतने मजबूत हो गए हैं, इतने दृढ़ बन गए हैं, इनके कारण से व्यक्ति ईश्वर को भुलाता जा रहा है। अपने आत्मस्वरूप को, स्वयं के स्वरूप को भुला दिया है। मैं कौन हूं इसको पहचानता नहीं है। ये जो संसार है, इस संसार को पहचान नहीं पा रहा है। ये संसार मेरे लिए साधन है, ये साध्य है। साधन रूपी संसार को साध्य माना है और साध्य रूपी ईश्वर को त्याग कर दिया है, और साधक रूपी स्वयं आत्मा को समझ नहीं पा रहा है, मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है। और ये जो क्रिया योग है, व्यक्ति को इतना समर्थ कर देता है, इतना समर्थ कर देता है, वो व्यक्ति के लक्ष्य को सामने ला करके खड़ा कर देता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कर करके व्यक्ति समाधि लगाने के योग्य बन जाता है। समाधि लगाने का सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर आता है। मन को एकाग्र करने का सामर्थ्य उसके अंदर आता है। मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाने का सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंतर्गत आता है। संसार क्यों बना, किस उद्देश्य के लिए संसार है, मैं क्यों इस मनुष्य शरीर में हूं, और ईश्वर क्या है, मैं क्या हूं, संसार मेरे लिए क्या है। संसार को साधन के रूप में, स्वयं को साधक के रूप में और ईश्वर को साध्य के रूप में अनुभव करके वो लक्ष्य बनाता है। आज उसने लक्ष्य नहीं बनाया क्योंकि वो क्रिया योग से युक्त नहीं है, लेकिन क्रिया योग कर करके व्यक्ति ऐसे सामर्थ्य को पा लेता है, वो अपने जीवन का ऊंचा बड़ा लक्ष्य क्या है उसको पहचानता है और पहचान करके लक्ष्य बना भी लेता है। यह छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना कोई सरल काम नहीं है। लोग तो छोटे मोटे ऐसे लक्ष्यों को बनाते हैं जो लक्ष्य ना हो करके वो साधन होते हैं। साधनों को ही लक्ष्य बनाता है। कोई पैसे को, कोई मकान को, कोई जमीन को, कोई नौकरी को, कोई किसी को भौतिक पदार्थों को ही ध्यान में रख करके इन भौतिक पदार्थों को ही लक्ष्य बना करके जीना एक अलग बात है। और इन भौतिक पदार्थों को जान करके, समझ करके ये लक्ष्य नहीं है, ये साध्य नहीं है, ये सिद्ध करने योग्य नहीं है, ये तो साधन है किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए, ये उपयोगी साधन है। ये मान करके, जान करके व्यक्ति जब एहसास करता है मेरा लक्ष्य तो मोक्ष को प्राप्त करना है, समस्त दुखों से छूटना है और नित्य परमानंद को प्राप्त करना है,
और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मन को एकाग्र करना है, जिससे समाधि लग सके। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्रिया योग इसलिए किया जाता है समाधि भावनार्थ। समाधि को सिद्ध करने के लिए क्रिया योग किया जाता है। दूसरी बात कहें, क्लेश तनु करनार्थश्च, च और समाधि को पाने के साथ साथ में क्लेश तनु करनार्थश्च, क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों को तनु करने के लिए क्रिया योग किया जाता है। इनको कमजोर करने के लिए क्रिया योग किया जाता है। इस क्रिया योग के माध्यम से क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं और इतने कमजोर हो जाते हैं। और जब क्लेश कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति पाप कर्मों से दूर होता जाता है। क्लेशों के कारण से ही व्यक्ति संसार के विषय भोगों की ओर आकृष्ट होता है और ऐसा कर्म कर बैठता है जिससे लक्ष्य से दूर हो जाता है। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति को रोकने वाला क्रिया योग है। संसार के विषय भोगों को भोगने नहीं देता है क्रिया योग, उसको भोगी बनाए नहीं रखता क्रिया योग, उसको योग की ओर प्रवृत्त करता है क्रिया योग। इसलिए कहा क्लेश तनु करनार्थश्च, क्लेशों को तनु करने के लिए, कमजोर करने के लिए क्रिया योग करना है। व्यक्ति को कहां से कहां तक ले जा रहा है ये क्रिया योग। जिसने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य ही नहीं बनाया, मन को एकाग्र करने का लक्ष्य बना करके मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने का उद्देश्य जिसका बिल्कुल नहीं है, जो सर्वसाधारण है, जो विषय भोग ही उसके लिए सब कुछ है, ऐसे उस विषय भोगों में लिप्त चंचल व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने साधन पाद का वर्णन करके उस व्यक्ति को वहां तक ले जाकर के खड़ा करते हैं जहां विशेष व्यक्ति होता है। जो अधिकार विशेष व्यक्ति के लिए है, वही अधिकार सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए भी है और दोनों ही मनुष्य हैं, मनुष्यता में कोई अंतर नहीं है। एक विशेष है, एक साधारण है, और साधारण को विशेष बनाना ये बहुत बड़ा काम है। यदि कोई व्यक्ति स्कूल खोलता है, विद्यालय खोलता है और उस विद्यालय में उन्हीं बच्चों को लेता है जो विशेष है, परंतु विशेषता के साथ साथ एक साधारण व्यक्ति है, उस साधारण को विशेष बनाकर खड़ा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए क्रिया योग को समझना है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा